मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन का बाइनरी ऑपरेशन को बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 12th के साथ साथ आगे भी जब पढ़िएगा ना तो भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। बाइनरी ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है, बस इसको समझना है। तो आइए देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। पहले रफली ऐसे ही समझा देते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन में आते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक सेट है और सेट क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर का ही ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सब। और ऑपरेशन बाय का मतलब है हुआ दो हुआ ना, मतलब दो के बीच में ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन को यदि एडिशन ले लेते हैं, सम ले लेते हैं, और दोनों के बीच ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट आएगा अगर यदि उसी सेट का होगा तो उसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो जैसे कोई भी नेचुरल नंबर बोलें, जैसे 1 ले लेते हैं और 2 लेते हैं, ऑपरेशन हम एडिशन लेते हैं, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 + 2 3 होगा ना। 3 हम लोग का नेचुरल नंबर में है ना, मतलब उसी सेट का एलिमेंट है, तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन है। अंडर ऑपरेशन एडिशन है तो एडिशन। लेकिन अगर यदि माइनस ले लेते हैं और नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो ये हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर यदि 1 और 2 को ले लेते हैं तो 1 - 2 कितना होगा, -1, डज नॉट बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर नहीं है -1, तो ये बाइनरी ऑपरेशन अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन को और एग्जांपल देते हैं। कहता है इसमें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, जो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। कहता है एन ऑपरेशन ओ रहेगा या स्ट्रिक्ट रहेगा, कुछ भी रह सकता है। एन ऑपरेशन ओ डिफाइंड रहेगा ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, मतलब जब तक सेट में एलिमेंट नहीं होगा हम लोग ऑपरेशन नहीं ना कर पाएंगे, इसलिए सेट को क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। एज ए सेट टू सेटिस्फाई the closure property if A belongs to B S and B belongs to S implies that A operation B belongs to S। मतलब एक एलिमेंट यदि S का है और B एलिमेंट भी अगर यदि S का है और वो दोनों एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी S का ही होना चाहिए। अगर यदि ऐसा होता है तो इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और अगर यदि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। यही तो है बाइनरी ऑपरेशन, एन ऑपरेशन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉन एज ए बाइनरी ऑपरेशन। एग्जांपल देखना है, चलिए ले लेते हैं एग्जांपल को। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अभी जो बोले थे कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 ऐसे करके आएगा, यही ना होता है। तो और ऑपरेशन को ले लेते हैं हम, एडिशन का लेते हैं, तो क्या 2 + 3 5, तो हम लोग का 2 बिलोंग्स टू n है ना, 3 भी बिलोंग्स टू n है, और ये जो 5 भी आया ये भी बिलोंग्स टू हम लोग का क्या हुआ, n है, ये भी हम लोग का नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। यदि मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ऑपरेशन को क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 2 ऑपरेशन 3 मतलब 2 × 3 6, तो ये भी n में ही है, इसी सेट में 6 आएगा ना, तो ये हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन है। अगर यदि हम लोग दूसरा कुछ, कोई जरूरी नहीं कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कुछ डिफाइन भी रह सकता है ऑपरेशन। मान लेते हैं कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू डिफाइन है a + b/2, चाहे a × b/2 स्टेप है, चलिए एक बार प्लस से लेते हैं, a + b/2। तब ये इसी सेट में यदि लेते हैं तो a इक्वल टू यदि 1 ले लेते हैं और b इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो a ऑपरेशन b कितना होगा, a + b/2, a + b/2, यानी 1 प्लस, चाहे 2 ले लेते हैं सबसे अच्छा, होने से नहीं आएगा, 2/3, तो कितना हो जाएगा 3/2, डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर नहीं है। फॉर ऑल होता है, ऐसा नहीं कि एगो में हो गया तो हो गया, तो हम लोग का जो है ये हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा अंडर, अगर यदि ऐसा डिफाइन है तो। इसलिए बाइनरी ऑपरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, फॉर ऑल लिखा रहता है, मतलब कोई भी एलिमेंट उस सेट का हो, सभी के लिए अगर ये ट्रू होगा तब इसको बोलेंगे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन। अब इसका बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज में आते हैं।
पहले आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए ना 3 एलिमेंट चाहिए। A binary operation O on a non-empty set S is said to be associative if A operation B operation C equal to A operation B operation C for all A B C belongs to S। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेट S है, उसे हम लोग पहले 2 एलिमेंट का ऑपरेशन, पहले दोनों एलिमेंट का ऑपरेशन किए, जो भी एलिमेंट आया फिर इसका किए, वो जितना भी आया वो LHS हो गया। फिर बाद का 2 एलिमेंट का ऑपरेशन किए, जो आया उसके बाद फिर उसका ए के साथ ऑपरेशन किए, तो वो जो आया तो LHS इक्वल टू यदि RHS अगर यदि इक्वल हो गया तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव। मतलब एक बार इधर ब्रैकेट लेना है, एक बार उधर ब्रैकेट लेने का मतलब पहले उसका ऑपरेशन करना है, पहले फर्स्ट 2 का करना है फिर इसका करना है, पहले लास्ट 2 का करना है फिर फर्स्ट के साथ करना है। और अगर यदि ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन ओवर एसोसिएटिव लॉ। तो इस लॉ को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन का क्या लॉ होगा, एसोसिएटिव लॉ होगा। अब इसको हम लोग एग्जांपल से भी देख सकते हैं। एग्जांपल में दिखा देते हैं कि कोई एक सेट है, सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं। अब नेचुरल नंबर तो बार बार ले रहे थे, एक बार इंटीजर ले लेते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे ले लेते हैं। ऑपरेशन को एडिशन ही ले लेते हैं ना, ऑपरेशन को क्या ले लेते हैं, एडिशन में। नंबर 2 3 5 चूज करते हैं, तो पहला LHS में 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5, तो कितना हो जाएगा 5 + 5 = 8। अब इधर से 3 ऑपरेशन 5, अब क्या करेंगे, इधर का करेंगे, यानी 2 + 3 + 5, इसका पहले ऑपरेशन होगा ब्रैकेट का, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 2 + 8, सॉरी 10 होगा, तो 2 + 8 कितना होगा 10, तो 10 = 10 है ना। मतलब इतना ऑपरेशन, मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, दोनों सेम आया ना, तो बोलेंगे कि ये इस अंडर एडिशन ये दोनों एसोसिएटिव है फॉर द सेट जेड। ऐसे नेचुरल नंबर के लिए भी ये होगा। तो हम अभी किसके लिए लिए थे, इंटीजर के लिए लिए थे। सेकेंड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार on a non-empty set S is said to be commutative if A operation B equal to B operation। ये तो बहुत आसान है, A operation B equal to B operation है। चलिए ना नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 चाहे 9 ले लेते हैं, 1 2 3 4 ये सब आ जाएगा। ऑपरेशन को स्ट्रिक्ट या जो वो चाहे स्ट्रिक्ट कुछ भी जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, एडिशन ले लेते हैं। तो हम लोग का देखें ए ऑपरेशन बी ना, ए ऑपरेशन बी, ए = 2 ले लेते हैं, बी = 5 ले लेते हैं, तो ए ऑपरेशन बी कितना होगा, ए ऑपरेशन बी 2 + 5 = 7, और बी ऑपरेशन ए यानी बी कितना है, बी हम लोग का 5 है, ए कितना है 2 है, बीच में ऑपरेशन का एडिशन, तो ए स्ट्रिक्ट बी = बी स्ट्रिक्ट ए। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। ए ऑपरेशन बी = बी ऑपरेशन ए यदि हो गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट, देन इट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। एक ऐसा भी एग्जांपल ले लेते हैं ना जो नहीं होगा, नहीं तो बोलेगा सब में तो हो ही जाता है, तो एक ऐसा लेते हैं जो नहीं होगा। तो चले ना सेट को नेचुरल नंबर ले लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन को भी चेंज कर देते हैं, ऑपरेशन को सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। a = 3 b = 5 ले लेते हैं, तो a स्ट्रिक्ट b कितना होगा 3 - 5, 3 - 5 ना -2। ये तो हम लोग का सेट में ही नहीं आया, ये हम लोग का सेट में ही नहीं आया, तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, सेट में नहीं ना आया। और अगर बी स्ट्रिक्ट ए यदि निकालते हैं तो 5 - 3 2, और ऐसे भी ये दोनों हम लोग का क्या है इक्वल नहीं है। और ऐसे पहली बात तो उसको सेट में होना चाहिए, तो सेट में नहीं, तो इसमें हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कहता है यहाँ पर दो ऑपरेशन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट बांटेगा कब, दो ऑपरेशन रहेगा तब ना। तो लेट स्टेट एंड O be the two binary operation on a non-empty set as we say that strict is distributive over O if A strict B operation C equal to A strict B operation A strict C for all A B C belongs to S। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पहले जो है हम लोग का दो ऑपरेशन, ठीक, पहले तो एक सेट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर का ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और बहुत सारा आएगा, 6 7 8 9 10 ऐसे करके चलता जाएगा। एक ऑपरेशन इसको ले लेते हैं, एडिशन का ले लेते हैं एक को, है ना, और एक ले लेते हैं स्ट्रिक्ट, इसको ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। दो ऑपरेशन हो गया ना। तो हम लोग का एलिमेंट चूज करते हैं, ए इक्वल टू चूज, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 5 चूज करते हैं, कोई भी एलिमेंट चूज करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये जो होगा ए ऑपरेशन मतलब टू स्ट्रिक्ट बी, पहले एक बार लिख लेते हैं बी ऑपरेशन सी। तो ए हम लोग का कितना 2, स्ट्रिक्ट क्या है इनटू, ये क्या है प्लस है, तो प्लस है मतलब किसका, बी और सी का, तो 3 प्लस, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 8 16। अब अलग अलग करके देखते हैं, ए स्ट्रिक्ट बी ऑपरेशन, ए स्ट्रिक्ट, ए कितना है, ये हम लोग का 2 है, ये क्या सो करे इनटू का ना, बी कितना है 3, ये हो गया। ओ क्या है एडिशन है। अब उसके बाद ए क्या है 2 और बी कितना है 5, तो 2 3 जा 6 और ये कितना हो जाएगा 10, तो 16 इक्वल टू 16। तो देयरफॉर ए स्ट्रिक्ट बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए स्ट्रिक्ट बी ऑपरेशन ए स्ट्रिक्ट सी। ऐसे करके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन में यही सब प्रॉपर्टी, किसी में एसोसिएटिव दिखाना पड़ेगा, किसी में कॉम्यूटेटिव दिखाना पड़ेगा, किसी में डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना पड़ेगा, इसमें 2 आएगा। उसके बाद आइडेंटिटी बता देते हैं और इनवर्स बता देते हैं। अब आते हैं हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट पर। तो क्या कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, कहता है लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट। ओ लिखे चाहे स्ट्रिक्ट लिखे चाहे स्टार बोले एक ही चीज है। एंड एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एस इफ इट एग्जिस्ट सच दैट ए ऑपरेशन ई, यहाँ ऑपरेशन ई लिखे थे यहाँ भी ओ ही लिखेंगे, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू वही एलिमेंट, तब हम लोग ई को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कोई उस सेट का कोई भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लेने के बाद अगर यदि वही एलिमेंट हो जाए, मतलब एलिमेंट चेंज नहीं होता है, तब उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग का चेंज हो जाता था, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते थे ना, ए ऑपरेशन भी जैसे 2 + 3 5 हो जाता था, तो वैसा नहीं हो गया। अब 2 में यदि एडिशन ले लेते हैं और ऑपरेशन लेने के बाद 2 है तो 2 ही रहना चाहिए, 5 है तो 5 ही रहना चाहिए, तब जो हम लोग का जो ऑपरेशन होगा वो बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग का वो एलिमेंट जो होगा, जिस एलिमेंट के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वो हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3, इंटीजर यही होता है ना। तो मान लेते हैं कि a = 5 ले लेते हैं, ऑपरेशन को क्या ले लेते हैं एडिशन, तो 5 + 0 = कितना हुआ 5, वही एलिमेंट रह गया ना। ए ओ यहाँ पर ऑपरेशन है, मतलब हम लोग का ए ऑपरेशन ए के जगह पर कितना ए ऑपरेशन ई ना, मतलब ई हम लोग का क्या हो जाएगा, ई हम लोग का हो जाएगा 0। ऐसे समझिए ना, जैसे 5 है, 5 में कितना जोड़ेंगे कि 5 पे रहेगा, 0 जोड़ेंगे, तो 0 हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट है।
देखिए थ्योरी में लिखने में थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन उसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल के साथ, तो उसमें भूलिएगा नहीं। जैसे हम लोग बोलेंगे कि 7 में क्या जोड़ेंगे कि 7 ही रहेगा, ऑपरेशन एडिशन का ले रहे हैं, 7 में क्या जोड़ेंगे कि 7 होगा, 0 जोड़ेंगे। 8 में क्या जोड़ेंगे कि 8 रहेगा, 0 जोड़ेंगे, तो 0 हम लोग का क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ये ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि हम मल्टीप्लीकेशन का ले लेते हैं, तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 रहेगा, 0, 0 में तो नहीं आएगा, वो 0 हो जाएगा, तब हम लोग का 0 यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन ले रहे हैं तो हम लोग का क्या आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन का अगर यदि हम ऑपरेशन ले रहे हैं, तो हम लोग का 5 में कितना मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा, 1, तो 1 हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो उस सेट का कोई भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने के बाद वही एलिमेंट बचता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एक आएगा हम लोग का इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो इनवर्स के लिए आइडेंटिटी का जरूरत है। तो कहता है इनवर्स ऑफ एन, लेट स्टार be an binary operation on a non-empty set S and let E be the identity element। तो जब भी इनवर्स एलिमेंट का बात करेंगे ना, पहले हमको आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। Let A belongs to S, we say that A is invertible if there exists an element B belongs to S such that A strict B equal to B strict A equal to A, then B is called the inverse of A। थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझाते हैं इसको। तो क्या कहता है कि कोई, देखिए एग्जाम्पल ही ठीक है, जेड इक्वल टू हम लोग का 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 ऐसे है ना। हम लोग का ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन हम क्या लिए, एडिशन का। ऑपरेशन क्या लिए हैं, एडिशन का। जब एडिशन का लिए हैं तो आइडेंटिटी ई इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू, इस ऑपरेशन के लिए मतलब 5 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आएगा, 0। 2 में कितना जोड़ेंगे कि 2 ही रहेगा, 0। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 3 रहेगा, 0। तो मतलब 0 जो होगा हम लोग का क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो कहता है इसमें, इसी सेट में एक ऐसा, मान लो कि ए इक्वल टू हम 2 शूट कर, ए इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। अब ये आइडेंटिटी मतलब 2 में हम कितना जोड़ें कि हम लोग का ई आए, 2 में कितना जोड़ने कि हम लोग का ई आए, ई आए मतलब 0 है। 2 में कितना जोड़ने से 0 आएगा, यहाँ पर -2। 2 में कितना जोड़ने से, आइडेंटिटी देखिए लिखे हैं, ए स्ट्रिक्ट बी बी स्ट्रिक्ट ए इक्वल टू ई आना चाहिए। ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसका पहले आइडेंटिटी एलिमेंट अगर यदि पता नहीं होगा ना इनवर्स एलिमेंट के लिए, जो पहले हमको लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट पता कर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जरूरत है आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए ऑपरेशन करने के बाद। तो अगर जब 2 लेते हैं तो 2 में हम लोग का ऑपरेशन एडिशन है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि हम लोग का क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 में अगर यदि हम -2 जोड़ते हैं तो 0 आता है। और माइनस, ये एलिमेंट इसी सेट का होता है, नेचुरल नंबर लेंगे तो नहीं आएगा, तब हम लोग का इनवर्स एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। 2 में कितना जोड़ने से 0 आएगा, नेचुरल नंबर में कुछ नहीं, उसके लिए -2 ही जोड़ना पड़ेगा। लेकिन -2 हम लोग का नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर हम ले लिए हैं। तो यानी 2 का इनवर्स कितना हो गया, इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू -2। ये बी ना, देखिए लिख दिए हैं, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो -2 इज इनवर्स ऑफ 2, -2 इज इनवर्स ऑफ 2। तो ऐसे करके ये प्रॉपर्टी को याद रखना है, क्योंकि ये चीज अगर यदि अभी जितना हम बताए इसको यदि अच्छा से आप लोग समझ लिए तो बाइनरी ऑपरेशन में प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि यही सब हम लोग को करना है। अभी जो जो बताए हैं ऐसी को करना है। तो हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 को कहते हैं। अभी थ्योरी मैंने पूरा बता दिया है, अब उसका प्रैक्टिकल मतलब क्वेश्चन। तो कहता है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन इन द स्टेट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफाई फॉर दिस। तो कहता है कि हम लोग का कुछ दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, तो वो हम लोग को बताना है
कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, और अगर यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका भी हम लोग को रीजन देना है, मतलब जस्टिफाई करना है। अगर यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ऑन जेड प्लस, मतलब जेड प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, प्लस लिख दिया ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का, डिफाइंड स्ट्रिक्ट बाय ए स्ट्रिक्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी। क्या है? ए माइनस बी, मतलब ऑपरेशन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा सब्ट्रैक्शन, ए और बी लेने का। अगर यदि ए यदि ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा ए माइनस बी। ए यदि लेस देन होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, और नेगेटिव आएगा तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आएगा, तो ये तो ऐसे ही हम लोग का क्या होगा? ये हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ए स्ट्रिक्ट बी, मतलब ए माइनस ए यदि बड़ा है, ए यदि हम 5 ले लेते हैं, ए इक्वल टू 5 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो 5 माइनस 2 मतलब ए माइनस बी मतलब 5 माइनस 2 ना, तो 3 ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं? मतलब पॉजिटिव में आया कि नहीं आया ना? तो ये तो ठीक है, लेकिन खाली एक तरफ से होने से नहीं होगा, थोड़ा दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। यदि दूसरा केस ये भी तो हो सकता है, बी भी तो बड़ा हो सकता है, नंबर लेने का फॉर ऑल होता है। तो ए इज लेस देन बी, ए स्ट्रिक्ट बी, मतलब अगर यदि ए इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं और बी इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ए इक्वल टू, तो हम लोग का ए इक्वल टू अगर जब 2 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 2 माइनस 5 -3। -3 क्या हम लोग का है? सेट में नहीं है, जेड प्लस है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये नेगेटिव आ गया, इसीलिए हम लोग का therefore the given operation is not a binary operation। जब भी ए हम छोटा ले ली और बी को बड़ा ले ली तो हम लोग का नेगेटिव, which is does not belongs to जेड प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नंबर 2, ऑन जेड प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन स्ट्रिक्ट बाय ए स्ट्रिक्ट बी इक्वल टू ए बी, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी। तो कोई दो ले लेते हैं ए और बी, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, तो दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव ही ना होगा। दो इसे 3 × 6 ले लेते हैं, ए इक्वल टू 3 ले लेते हैं, पॉजिटिव लेना है, बी इक्वल टू 7 ले लेते हैं, तो ए स्ट्रिक्ट बी मतलब ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी, मतलब 3 × 7 21 बिलोंग्स टू जेड। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर। तो देयरफॉर हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का ये जो होगा बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हो प्रोडक्ट पॉजिटिव का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन आर डिफाइंड स्ट्रिक्ट बाय ए स्ट्रिक्ट बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। आर मतलब होता है रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन वगैरह किसी में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, रेशनल इरेशनल सब आ सकता है। तो कोई भी दो रियल नंबर का लेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी रियल नंबर। पहले तो उसका बी का स्क्वायर मतलब रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा? रियल नंबर, और ए क्या है? रियल नंबर इंटू रियल नंबर ही होगा। इसलिए देयरफॉर द ऑपरेशन स्ट्रिक्ट डिफाइंड बाय ए स्ट्रिक्ट बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज बाइनरी ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन लेने के बाद उसी सेट में बचे कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ऑन जेड प्लस डिफाइंड स्ट्रिक्ट बाय ए स्ट्रिक्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, मतलब मॉड में लेना। तो हम लोग जानते हैं मॉड में तो नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए दो इंटीजर का डिफरेंस चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, दो इंटीजर का डिफरेंस क्या होगा? हम लोग का इंटीजर ही होगा। तो जब इंटीजर होगा, यदि नेगेटिव में भी आता है तो भी मॉड ले लेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इस सेट में बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर द ऑपरेशन ए स्ट्रिक्ट बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन। जैसे 3 लेते हैं और 5 लेते हैं, तो 3 - 5 -2 जरूर आएगा, लेकिन मॉड ले लेंगे तो +2 होगा ना, तो बिलोंग्स टू जेड प्लस। दैट इज, ये कोई भी नेगेटिव भी नंबर डिफरेंस आ जाता है, लेकिन मॉड लेने के बाद वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन होगा। ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाय ए स्ट्रिक्ट बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो बी का तो यहाँ काम में नहीं, ऑपरेशन होने के बाद ए ही ना हो जा रहा है,
तो ये यदि हम लोग का जेड प्लस में है तो जेड प्लस में ना रहेगा, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। मतलब ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं, इसको हम लोग को चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन जेड, जेड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, जेड प्लस या माइनस नहीं लिखा हुआ है। डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। ऐसे तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा क्योंकि दो इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है, एक इंटीजर होता है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव दोनों ना आ गया, इसीलिए डिफाइंड होगा। तो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, बी स्टार ए इक्वल टू बी, ए माइनस बी और बी माइनस से बराबर नहीं होगा। जैसे एक लेते हैं 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 और 3 माइनस 2 इक्वल टू प्लस 1, तो क्या दोनों इक्वल हुआ? नहीं ना हुआ। तो इसीलिए हम लोग का डिफाइंड ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव भी नहीं होगा, पहले इससे इसको घटाएंगे फिर इससे इसको घटाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 ले लेते हैं, चाहे इक्वल टू 1 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं, सी इक्वल टू 5 ले लेते हैं, सी इक्वल टू 5। तो ए माइनस बी माइनस सी ना, तो 1 माइनस 2 माइनस 5, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगी -3, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 4 होगा। और इधर से देखते हैं ए माइनस बी माइनस सी यदि करते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 5, तो -1 माइनस 5 माइनस 6, तो 4 इज नॉट इक्वल टू -6। ऐसे वेरीफाई भी कर सकते, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, एबीसी के टर्म में लिखी ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस सी। मतलब दैट इज हम लोग का जो ऑपरेशन था दैट इज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव हम लोग का नहीं होगा। इसी का सेकंड वाला ऑन क्यू, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, ठीक ना। डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। ऑन स्टार डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल टू क्या डिफाइंड है, ए बी प्लस 1। दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर ही होता है, और 1 ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही होगा, इसलिए अच्छा से डिफाइंड है। ए स्टार बी को ए बी प्लस 1, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं प्लस 1। तो ए पहले आया तो ए स्टार बी, बी पहले आया तो बी स्टार ए, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। एसोसिएटिव देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो बी ए है तो ए बी हुआ ना, तो बी सी है तो बी सी प्लस 1। फिर इसको पूरा को बी समझते हैं, तो ए स्टार बी ना, तो ए बी प्लस 1, ये बी का प्लेस है, तो ये हम लोग का ए बी सी प्लस ए प्लस 1। फिर इधर से देखते हैं, इधर ब्रैकेट लिए थे ना, इधर ब्रैकेट देखे तो ए स्टार बी को क्या, ए बी प्लस 1 स्टार सी, ये ए हुआ ये बी हुआ, तो ए बी प्लस 1 होगा ना, तो ए के जगह इतना होगा, बी के जगह पर इतना होगा, तो ए बी सी प्लस 1। देखो ए बी सी ये ए है ये सी है ये 1 1, ये दोनों नहीं ना मिला, ए और सी तो इक्वल नहीं है, इसीलिए हम लोग का एसोसिएटिव होल्ड नहीं किया। ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इज नॉट एसोसिएटिव, तो इसलिए एसोसिएटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ऑन क्यू, वही रेशनल नंबर पर ही है, तो ये फ्रैक्शन में भी रह सकता है, बटा में भी रह सकता है। ए स्टार बी इक्वल टू क्या डिफाइन है, ए बी बाई 2, तो पहले कम्यूटेटिव दिखाएंगे फिर हम लोग एसोसिएटिव दिखाएंगे। तो ऑन क्यू ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2, और ए बी बाई 2 को तो बी ए बाई 2 भी लिख सकते हैं ना, रेशनल नंबर है तो ए बी को हम लोग बी ए लिख सकते हैं। तो ए पहले आया तो ए स्टार बी, बी पहले आया तो बी स्टार है, तो देयरफॉर ऑपरेशन बाइनरी इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव में आते हैं, इसमें 3 को चाहिए, तो ए बी सी ऑन क्यू एक बार इधर ब्रैकेट करते हैं, तो ये जब बी स्टार सी लेंगे तो बी बाई 2 हो जाएगा, फिर स्टार हटाएंगे तो दोनों गुना हो रहा है और बाई 2 हो रहा है, मतलब ए बी सी बाई 2 मतलब ए बी सी बाई 4 हो गए। अब इधर से करके देखते हैं, इधर ब्रैकेट लेके ए स्टार बी स्टार सी, तो ए बी बाई 2, अब ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए बी बाई 2 होता है ना, ए के जगह पर ए बी बाई 2, बी के जगह पर सी बाई 2, तो ए बी सी बाई 4, तो ये भी ए बी सी बाई 4 और ये भी ए बी सी बाई 4, दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर द बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, 2 का पावर ए बी है। तो पहले हम लोग एसोसिएटिव चेक करते हैं, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, तो ए स्टार बी इक्वल टू 2 का पावर ए बी ना, ये तो हम लोग कर दिया। अब बी स्टार ए क्या होगा, 2 का पावर बी है, तो ए और बी हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए बी और बी क्या होगा, इक्वल होगा, तो बी ए को ए बी लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम हुआ ना राइट, तो लेफ्ट भी सेम होगा, मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो देयरफॉर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी ना, तो इसको कुछ बी स्टार सी को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर ए और बी की जगह बी सी हो जाएगा। अब स्टार जब हटेगा तो 2 का पावर इतना इंटू इतना, इसमें भी वही कि ए स्टार बी मतलब 2 का पावर ए बी, जब स्टार हटेगा तो 2 का पावर ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो, तो 2 का पावर ए बी इंटू सी, तो ये दोनों तो सेम नहीं, यहाँ पर सी इंटू है 2 का पावर ए बी और ए इंटू 2 का पावर बी सी, ये दोनों इक्वल नहीं होगा पॉजिटिव इंटीजर के लिए, तो हम लोग का एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार ए का पावर बी हो जा रहा है, ऐसा डिफाइंड ही है, तो ए स्टार बी ए का पावर बी, बी स्टार यदि ए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, बी का पावर है, तो ए का पावर ए इज नॉट इक्वल टू बी का पावर है। देखिए ना, जैसे 2 का पावर 3 होगा क्या, 3 का पावर 2, ये 8 होगा, ये 9 होगा, तो इक्वल नहीं ना होगा, तो इसीलिए हम लोग का ये कम्यूटेटिव नहीं है, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। एसोसिएटिव के लिए 3 को लेना है, तो पहले इसका, तो ए का पावर बी स्टार, फिर ये जब स्टार हटेगा तो इसका पावर होगा, मतलब ए का पावर बी और उसका पावर सी, तो पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ए का पावर बी सी। अब ए स्टार बी स्टार सी ना, तो ब्रैकेट का काम, तो बी का पावर सी, अब जब स्टार हटेगा तो इसका पावर होगा, तो ए का पावर बी और उसका पावर सी, तो ये दोनों हम लोग का इक्वल, ये बी का पावर सी को हम बी सी नहीं ना लिख सकते हैं, बी का पावर सी इज नॉट इक्वल टू बी सी, तो देयरफॉर ये तो बेस सेम है, लेकिन यहाँ बी सी है और ये बी का पावर सी है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होगा, तो ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर द स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो इस टाइप से बनाना है। अभी तक क्या बताया, जो भी है प्रॉपर्टी पर ही हम लोग बना रहे थे, बस वही शुरू में प्रॉपर्टी जो लिखा था उसको थोड़ा सा अच्छा से कर लीजिएगा, क्वेश्चन में दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। और वीडियो यदि मेरा अच्छा लग रहा है तो आप लोग एकदम जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल में अगर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं, और इसमें और पूरा पढ़ाने वाला हूं, एनसीईआरटी के साथ साथ मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम के लिए जो होगा वो भी कराऊंगा, साइड बुक से भी कराऊंगा, पहले एनसीईआरटी से करा लेते हैं और उसके बाद उधर कराएंगे। ओके, थैंक यू।